जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ। रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना,
अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम हाँ मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से
मसीहा है जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी, मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। Praise the Lord. Praise the Lord. How are you doing? आप कैसे कर रहे हो? I hope you're doing good. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो And the Lord is really showing you His ways. और परमेश्वर आपको उनका रास्ता बता रहे हैं। I hope you're enjoying your time of studying the Bible with me. और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि आप मेरे साथ बाइबल का अध्ययन करने में आनंद उठा रहे हैं। So we studied the last time the first part of the commitment to follow Christ. और हमने पिछले बार पढ़ा कि पहला भाग जो है प्रतिबद्धता यीशु के पीछे चलने के लिए। And today we're going to study the part 2, the second part of the same message with the title The Commitment to Follow Christ. और भाग 2 ये है कि प्रतिबद्धता परमेश्वर यीशु के पीछे चलने का। So we studied that Jesus' statement that following Him requires to take up the cross is very challenging. और जैसे हमने अध्ययन किया कि क्रूस को उठाना, उनके पीछे चलना बहुत ही चुनौती वाला काम है। And we also saw how the crowd that followed Jesus at that time were really looking for a king to come and restore the power back to them. और जो भीड़ यीशु के पीछे हो रही थी, जो भी उनके पीछे आ रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि अभी एक राजा आने वाला है जो इस राज्य का निर्माण करेगा। And when Jesus said, "Take up your cross and follow me," it challenged their level of commitment. और जब यीशु ने कहा कि अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलो, ये सोचकर ही वो लोग घबरा गए और वो प्रतिबद्धता से डर रहे थे। And they were not willing to do it. और वो नहीं कर पा रहे थे। So we just saw how following Jesus is a commitment to self-denial. तो जैसे हमने सीखा कि यीशु मसीह के पीछे चलना एक प्रतिबद्धता है, अपने आप को नकारना। And it is also a commitment for a lifetime. और ये ऐसी प्रतिबद्धता है जो हमारे पूरे जीवन भर के लिए हमें करना है। Now today we will study two other, definitions that I see on titles like a commitment to dying to self. और 2 बिंदुओं में आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि प्रतिबद्धता अपने आप के लिए मरना। So in Luke chapter 9 verses 57 to 62 is where we will start studying this portion. और अभी हम लूका का 9वां अध्याय में जाएंगे 57 से 62 तक। Luke chapter 9 57 to 62. लूका का 9वां अध्याय 57 से 62। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। So the first person that Jesus meets says, "I will follow you wherever you go." और एक व्यक्ति आके यीशु को कहता है कि तू जहाँ पे भी जाएगा मैं तेरे पीछे आऊँगा। और उसके आगे लिखा है, उसने दूसरों से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। So the second guy was
called by Jesus to follow him, and he said, I need to go and bury my father. और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको यीशु ने बुलाया उसके पीछे होने के लिए और उसने कहा कि मुझे मेरे पिता को गाड़ना है. It's just a statement. I don't think his father was dead that day. वो एक सिर्फ वाक्य है. मैं मानता हूँ कि उसका पिता तब मरा नहीं था. So he's basically saying that I have responsibilities to take care. Let me just do that. इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा था कि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों को पूरा करूँ, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा. So verse 61, you see, that's the third person here. और उसके बाद हम आगे के वचन में देखते हैं, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो लूं. यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं. So the third person said, I want to follow you, but I have these conditions, Jesus. और तीसरे व्यक्ति ने कहा कि हाँ परमेश्वर, मुझे तेरे पीछे चलना है, लेकिन मेरी कुछ विदा है. So we see here three kinds of people, or three people who were willing to follow Jesus. और हम देखते हैं कि तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं विदा हो लूं. मतलब यहाँ पे हम तीन व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु के पीछे होना चाहते थे. But when Jesus pressed them, however, the commitment was revealed that it was half-hearted commitment. लेकिन जब उनको यीशु ने प्रतिबद्धता देने की बात की तो उनका मन सही जगह पर नहीं था. It may be difficult for us to understand this. और उनका मन जो है आधे मन से उन्होंने सब कुछ किया और ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है. But I want you to stay with me and pay attention to this study. तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें हम जो अध्ययन करने वाले So I हैं, can share with you what the Lord laid in my heart. ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं कि परमेश्वर ने मेरे मन में क्या डाला है. They weren't fully committed to follow him. That's what it's clear here. इससे इस वचन से हमें समझ आता है कि उन्होंने पूरे तरीके से प्रतिबद्धता नहीं दिखाई They failed to commit fully to follow him. और वो असफल हुए यीशु के पीछे चलने के लिए, There are other things that were important for them than following Jesus. क्योंकि उनके पास और बहुत सारे दूसरे काम थे और वो उनको निभाना चाहते थे. They wanted to follow Jesus, but alongside they want to also do other things. वो यीशु के पीछे चलना चाहते थे, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे काम को भी वो निपटाना चाहते थे. They wanted to follow Jesus, but Jesus was not the only one they prioritized. वो यीशु के पीछे चलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ वो यीशु के पीछे ही नहीं, लेकिन उनके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज वो करना चाहते थे. They had other interests of their own. क्योंकि उनका और भी कुछ इच्छाएं थी. None of these three were actually willing to take up the cross and crucify upon the cross their desires and interests. और इन तीनों में से हम देखेंगे कि किसी का भी ऐसा इच्छा नहीं था कि वो अपने काम को त्याग दे या जो भी उनका इच्छा है उसे त्याग कर वो पूरी तरीके से यीशु के पीछे चल सके, वो प्रतिबद्धता दिखा सके, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया. That's why I say it's a commitment to dying to self. इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी प्रतिबद्धता है अपने आप के लिए मरना. This is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. So do you want to follow Jesus? तो क्या आपको यीशु के पीछे चलना है? This is the question for us. तो ये सवाल हम सबके लिए है. Are you willing to make a lifelong commitment to follow Jesus? क्या आप पूरे जीवन भर तक यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो? Are you willing to deny your interests and your desires? क्या आप आपके इच्छाओं को त्यागना चाहते हो? Are you willing to suffer for following Christ? क्या आप वो कष्ट उठाना चाहते हो यीशु के लिए, And the यीशु के पीछे चलने के लिए? big question is, और सबसे बड़ा सवाल है, are you willing to follow even if you may die? क्या आप तब भी यीशु के पीछे चलेंगे अगर आपका जीवन में आपको मरना पड़े? Are you willing to follow knowing that you will not have a great life according to this world? क्या आप यीशु के पीछे तब भी होना चाहते हो अगर आपको इस दुनिया में वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी तो? It won't be the life that you desire. वो ऐसा जीवन नहीं होगा जो आप इच्छा रखते हो. It won't be the life that you want. और वो ऐसा जीवन नहीं होगा जो आप चाहते हो. It won't be the life that you dreamt about. और वो ऐसा जीवन नहीं होगा जो आपने सोचा होगा. That's what Jesus meant when he said, deny yourself, take up your cross
and follow me. और वही यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि अपने आप को इनकार करो, क्रूस को लो और मेरे पीछे हो लो। When things get difficult, when life becomes unpredictable, when life seems, or when your life seems nothing to anyone in this world, are you still willing to follow Jesus? जब आपका जीवन इस दुनिया में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन क्या फिर तभी भी आप यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो? When people see no value in you for following Jesus, you may end up being in a place where people will see no value in you. यीशु मसीह के पीछे चलने से शायद लोग आपको वो मूल्य नहीं देंगे। क्या तब भी आप तैयार हो यीशु के पीछे चलने के Will you लिए? still follow Jesus? क्या आप फिर भी उनके पीछे चलेंगे? That's the question. तो वही सवाल है। So from this passage, we can see Jesus is telling them that you need to keep me as priority. और यहाँ पे यीशु उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें मुझे पहला स्थान देना है। That commitment has to come as a priority for you. और वो प्रतिबद्धता आपके अंदर आनी चाहिए कि सबसे पहला स्थान आप यीशु को दे। John chapter 6 verse 6. यूहन्ना का 6वां अध्याय 6वां वचन। John chapter 6 verse 6. यूहन्ना का 6वां अध्याय 6वां वचन। इस पर उसके चेलों में से बहुतरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। Many disciples turned back and no longer accompanied him. और बहुत से चेले जो है उल्टे फिर गए और फिर वो उसके साथ नहीं चले। From this passage we can see that Jesus dissuaded people from following him. तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो यीशु को छोड़कर चले गए। And we can see that he is limiting the number of false converts or insincere disciples from following him. He's just limiting them. He just said, that's not going to work. That's not the kind of people. That's not the way you can be if you want to follow me. This is the way you have to be. और कुछ लोग ऐसे थे जो पूरे मन से सच्चे नहीं थे, क्योंकि उनका जो कुछ और फायदे को वो देख रहे थे। ये सब कुछ देखकर यीशु ने कहा कि शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना ही बेहतर है। In other words, I would say there is no place for falsehood or insincerity in following Christ. तो ये ऐसा है कि जो झूठे लोग हैं, जिनके अंदर कोई भी सच में कोई बदलाव नहीं है और वो सच में उनके पीछे नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए यीशु ने कहा कि शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है। John chapter 4 verse 23. और हम यूहन्ना का 4वां अध्याय में 23वां वचन पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। Did you pay attention? God seeks for such people. क्या आपने ध्यान दिया? परमेश्वर ऐसे लोगों के खोज में है। Who is seeking? क्या वो खोज में है? God is seeking परमेश्वर खोज में है for true worshippers सच्चे भक्त की, who will worship the Father in the Spirit and in the truth. जो पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। So it's a call to be true worshippers and true followers and true disciples. तो ये एक बुलावट है कि वो एक सच्चा विश्वासी, सच्चा चेला और सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति हो। Jesus called and said, if you want to be my disciples, if you desire to follow me, you need to deny yourself, take up the cross and follow me. इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम सच में इच्छा रखते हो मेरे पीछे होने के लिए, तो तुम्हें अपने आप को इनकार करना है, वो क्रूस को उठाना है और मेरे पीछे होना है। From this we understand that Jesus wants true followers. इससे हमें ये समझ आता है कि यीशु एक सच्चे चेले के पीछे है। And from John 6, Luke 9, we understand that Jesus knows the fake ones. He can identify the fake ones. और 9वें अध्याय से हमें ये साफ साफ पता चलता है कि यीशु को ऐसे लोग जो झूठे हैं, वो उनको उन्होंने साफ साफ मना करते हैं। And he doesn't approve
false disciples. और वो ऐसे झूठे चेलों को बिल्कुल भी नहीं मानते। You read the Bible, you will know that. अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। We can't fake it. आप बस ऐसी दिखावटी नहीं कर सकते। True discipleship requires dying to self. और एक सच्चा चेला का मतलब यही है कि वो अपने आप को उसको त्यागना है और अपने आप के लिए मरना है। If you don't understand it, if you haven't understood this, then you need to really turn back and see how you follow Christ. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपके जीवन को ही देख ले, आपका जैसा जीवन को आपने चलाया है पीछे मुड़कर देख ले कि क्या सच में आप यीशु के पीछे चले हैं। This is a commitment to true discipleship. और यही एक प्रतिबद्धता है एक सच्चे चेले का। You must make the choice to die to self. तो आपको वो निर्णय लेना है कि आपको अगर यीशु का चेला बनना है तो आपको अपने आप को त्यागना है। So, like an offer letter from a job. जैसे कि आपको एक ऑफर लेटर मिला है काम के लिए। If this is the offer letter of a company, ये एक कंपनी का ऑफर लेटर आपको दिया गया है, what would you do? तो आप क्या करेंगे? We would like you to apply. We would like you to join our team if you're willing to die to self. तो क्या आप ऐसे काम के लिए अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपको अपने आप को त्यागना है, अपने आप के लिए मरना है? See, Jesus didn't want disingenuous, double-minded, disembowelling people to follow him. और यीशु नहीं चाहते थे कि कोई कपटी लोग या दोगला मन का या लोगों को अलग करने वाले व्यक्ति जो है वो यीशु के पीछे चले। I love it in Hindi. It's very nice. So nobody wants such people in our team, right? और कोई नहीं चाहते कि ऐसे लोग कोई टीम में हों। Obviously, even in a corporate office, nobody wants such people. अगर आप कहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो वहां पे भी ऐसे लोगों को आप नहीं चाहेंगे कि वो So हो। how do you expect Jesus to just accept fake faith? तो आप कैसे मानेंगे कि यीशु ने अपनाना है ऐसे लोगों को जिनके अंदर कोई विश्वास नहीं है, जो झूठे लोग हैं? So are you ready? The question is, are you ready to take up your cross and follow him? तो वापस से सवाल यही आता है कि क्या आप तैयार हो कि वो क्रूस को उठाना और उनके पीछे चलने के लिए? If you are, then consider these questions. अगर आप सच में उनके पीछे होना चाहते हो तो ये सारा सवाल को आप वापस से ध्यान से सुने। Are you willing to follow Jesus if it means losing your closest friends? क्या आप यीशु मसीह के पीछे तब भी चलोगे अगर आपके कुछ करीबी दोस्तों को अगर आपको गंवाना पड़े? Are you willing to follow Jesus if it means alienation from your own family and relatives? क्या आप आपके परिवार से अलग होना चाहोगे? मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण क्या आप अपने परिवार को त्यागना सही समझोगे? Are you willing to follow Jesus if it means losing your own reputation? क्या आप आपके प्रतिष्ठा को गंवाने के लिए तैयार हो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? Are you willing to follow Jesus if it means even losing your job? क्या आप आपका वो काम को त्यागने के लिए तैयार हो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? Are you willing to follow Jesus even if it means losing your life? क्या आप आपके जीवन को खोने के लिए तैयार हो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? See, in some places of the world, the consequences are a reality. कुछ जगह पे इस दुनिया में ये सारी घटना सच में है। I have faced situations like that. और मैंने भी ऐसी सारी घटना मेरे जीवन में मैं गया हूँ। I know friends who've been through such situations. और मैंने मेरे दोस्तों को भी देखा है कि वो इस घटना से गुजरे हैं। I have a friend who is with Jesus now who faced a situation like this. मेरा एक दोस्त है जो अभी यीशु के साथ है, अब इस दुनिया में नहीं है और उसके जीवन में भी ऐसा कोई घटना थी जिसको उसने सच में उसके जीवन में आया है। He was killed. और उसे मार डाला गया था। So notice this phrase of this question that I asked, are you willing? तो इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप सच में इच्छा रखते हो यीशु के पीछे चलने के लिए? See, following Jesus doesn't mean that all these things that I mentioned here is going to happen to you. और यीशु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि ये सारा चीज मैंने आपको बताया है ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। Denying yourself, I'm not talking about you cannot go to your favorite restaurant or something. No, that's not what I'm talking about. मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु को अगर आपने यीशु को
यीशु को स्वीकारा तो इसका मतलब है कि आप आपके अच्छे मनपसंद रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। Understand the crux of the matter here. तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। So following Jesus doesn't necessarily mean all these things will happen in your life. यीशु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि ये सारा सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। But a disciple of Jesus Christ must make up his mind and be willing to suffer loss. एक यीशु के चेले होने के नाते आपको ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा आपके जीवन में कुछ हुआ तो क्या आप उसे झेलने के लिए तैयार हो? So now are you willing to take up your cross? तो क्या अभी आप इच्छा रखते हो क्रूस को उठाने के लिए? If you're faced with a choice, Jesus versus the comforts of this life, what will you choose? अगर आपको अभी एक मौका दिया गया है कि आपको चुनना है यीशु या फिर आपको आपका इस जीवन का आरामदायक जीवन को चुनना है, तो आप किसको चुनोगे? That's why I said it's a commitment to die to self. इसलिए मैंने कहा कि ये प्रतिबद्धता है अपने आप के लिए मरना। So another point I want to talk about is a commitment to total surrender. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रतिबद्धता कि अपने आप को पूरा समर्पण करना। The commitment to Christ means taking up your cross daily, every hour. और प्रतिबद्धता यीशु में इसका मतलब ये है कि आपको आप क्रूस को उठाना है हर रोज। Sometimes it also means giving up your hopes, your dreams, your possessions. इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी शायद आपका जो आशा है या आपके पास जो कुछ भी है उसे भी त्यागना हो सकता है। Even your very life, if it need to be the cause of Christ. या तो फिर आपके जीवन को ही आपको त्यागना पड़े यीशु के लिए। I'm emphasizing this again and again because our country is facing a lot of trouble right मैं now. इसे बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारा देश में अभी बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है। And as Christians, we are facing a lot of challenges. एक ख्रिस्ती होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही है। If you don't understand your commitment to follow Christ, you will not. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपकी प्रतिबद्धता क्या है यीशु में चलना, तो आप इसे कभी भी नहीं समझ पाओगे। After COVID, I've seen in our own church, in many places, people just become so isolated and they would like to just take care of themselves and they're just so self-indulgent. कोविड के बाद मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग अलग हो गए हैं, वो कलीसिया में नहीं आते हैं, बस अपने आप में व्यस्त रहते हैं, अपने आप के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। Everybody is about comfort. अभी सबको अपना आराम के बारे में देखना है। Everybody is about their future and security. सब लोग अपना भविष्य के बारे में या उनके आगे उनका क्या होने वाला है उसके बारे में सोचते हैं। Everybody is about, money and wealth and, early retirement and things like that. और अभी सब लोग जो है पैसा या उसके बारे में सोच रहे हैं या रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। We have no idea what's going to happen tomorrow, so let's just live, let's just make as much as possible. हमें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, इसलिए आज जो कुछ भी है उसी में मजा उठाते हैं। That's how people are thinking. और ऐसे ही लोग सोच रहे हैं। People have accepted greed to be the necessity to और अभी satisfaction. लोगों ने लालच को अपनाया है और सोचते हैं कि यही उनकी जरूरत है। Luke chapter 14 verse 27, I want you to read that. लूका का 14 अध्याय का 27वां वचन। 14, Luke chapter 14 verse 27. लूका का 14 अध्याय का 27वां वचन। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Now watch this. अभी आप देखें। So far Jesus said, deny yourself, take up the cross and follow me. अब तक यीशु ने कहा कि अपने आप को इनकार करो, क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। But here he says, who cannot be his disciple? अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन उनके चेले नहीं हो सकते। That's why I said there is an expectation, there is a commitment that is required. इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक उम्मीद है और प्रतिबद्धता है जो हमसे जरूरत है। Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। What? Really? I mean, when I saw this, it's like, wow. क्या सच में ऐसा लिखा है? मैंने जब देखा तो मैंने बोला अरे वाह। Because the reward is worth the price, guys. क्योंकि जो इनाम मिलने वाला है
वो बहुत ही मूल्य है। As Jesus called his disciples to take up the cross, he himself bore the cross. He himself modeled it. Our Lord led the way of the cross for us. और यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण बना रखा है कि वो खुद क्रूस उन्होंने उठाया, खुद वो क्रूस पर चढ़े और वो हमें दिखा रहे हैं। So this is a non-negotiable. तो इसलिए ये अपरक्राम्य है। It is a total surrender. ये हमें पूरे तरीके से हमें समर्पित होना है। When Jesus was just praying, he said, Father, not my will, but your will. जब यीशु ने प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा, परमेश्वर पिता, मेरा इच्छा नहीं पर तेरा इच्छा पूरा हो। He denied himself. He was willing to die, for you and me. उन्होंने अपने आप को त्यागा, वो आपके लिए और मेरे लिए मरे। If you don't want to take up the cross, you cannot be my disciple. That's a clear statement from Jesus. अगर तू क्रूस नहीं उठाना चाहता है तो तू मेरा चेला नहीं बन सकता। If you can see Galatians and see what Paul says, Galatians chapter 2 verse 20. अगर आप गलातियों का पुस्तक में 2 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। Galatians chapter 2 verse 20. गलातियों का 2 अध्याय 20 वचन। Look at this. Paul said, I am crucified with Christ. और यहाँ पे पौलुस ने कहा कि मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया I हूँ। have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीहा मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Understand this. ये आप समझने की कोशिश करें। Jesus is not calling for a life of sadist, a sadist life. That's not your calling. परमेश्वर ने हमको यहाँ पे बस ऐसे ही एक जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। This is what Paul's affirmation, he's declaring it. और यहाँ पे पौलुस यही कह रहे हैं और यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं। I mean, he says, because, Christ lives in me, I can have Christ live in me, I'm willing to, this me shouldn't exist, I'm willing to put that on the cross. और वो कह रहे हैं क्योंकि अभी मैं मेरे अंदर यीशु है, इसलिए अभी मेरे लिए मुझे नहीं जीना है, उसको मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया There's है। no place for this self, this whole place belongs to Christ. ये जो मेरे अंदर जो आत्मा केंद्रित जो जगह है, मुझे नहीं जीना है, मुझे सब कुछ यीशु के लिए, जो कुछ भी मेरे अंदर है, जो मेरा शरीर है, वो यीशु का है। I live by faith in the Son of God. The life that I live in this body is not for me. It's not to fulfill my desires. That's what he says. और वो कह रहे हैं कि मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। Imagine this, a person on the cross. आप ये सोचे मेरे साथ कि एक व्यक्ति जो क्रूस पर है, Can they ever come back and live a normal life? क्या वो वापस से आके एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं? No. नहीं। Can they ever escape? क्या वहां से वो भाग सकते हैं? No. नहीं। Understand that. That's exactly what Paul is trying to say. और वही यहाँ पे पौलुस हमें बताने की कोशिश That's कर रहे exactly हैं। what Jesus is trying to say. और वही यीशु हमें बताने की कोशिश कर रहे If हैं। you want to be a true follower of Jesus Christ, अगर आपको सच्चे चेले बनना है, अगर आपको सच्चा चेला बनना है, उनके पीछे चलना है, you can't live an ordinary, normal life. तो आपका जीवन एक सामान्य जीवन नहीं हो सकता। Yes, it will hurt you. हाँ, जरूर आपको दुख पहुंचेगा। To live for Christ in this world, it will hurt us. आपको जरूर चोट पहुंचेगी अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे इस दुनिया में। Be prepared. उसके लिए आप तैयार रहो। That's what it means. उसी का मतलब ये है। Are you willing to take that hurt? क्या आप वो चोट खाने के लिए तैयार हो? Are you willing to take that pain? क्या आप वो दर्द सहने के लिए तैयार Are हो? you willing to take that suffering? क्या आप वो कष्ट उठाने के लिए तैयार हो? Then you come follow me, और तब वो कह रहे हैं कि तब तुम आओ और मेरे पीछे हो लो। says Jesus. ये यीशु कह रहे हैं। So often, we kind of fight for the best things in this life. कभी-कभी इस दुनिया में हम एक अच्छा जीवन पाने की कोशिश करते हैं, Selfish things, और जो भी स्वार्थी चीजें हैं, positions, power, praises. स्थान, सामर्थ, और कोई हमारे बारे में अच्छा कहे, We all love it, right? ये सब कुछ हमें पसंद है। Who doesn't want to be on a big stage, a lot of musicians, a lot of lights on them, and there's thousands of people now standing and then cheering like a rock star. That's what is happening in most of the
I mean, Christian worship environments. बहुत से जगह पे यही हो रहा है कि किसको नहीं पसंद के स्टेज में लाइट हो, बहुत सारे म्यूजिशियन वहाँ पे गाना बजा रहे हैं और हम स्टेज में खड़े हैं और लोग वाहवाही कर रहे हैं। ये किसको नहीं पसंद है? और आजकल बहुत जगह पे क्रिस्ती जगह पे यही हो रहा है, Our flesh desires that, brother, sister. क्योंकि हमारा शरीर ये इच्छा रखता है, Our self desires selfish things. हमारा खुद का जो स्वार्थिक आत्मा है वो ये इच्छा रखता है, Positions, power, praise. और ये सामर्थ और ये स्थान और हमारे बारे में कोई वाहवाही करे। And yet, we call ourselves followers of Jesus Christ. और फिर भी हम कहते हैं कि हम यीशु के चेले हैं। That is the case. You have totally misunderstood the commitment of following Christ. अगर आप इसी को सच मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने यीशु के पीछे चलने के प्रतिबद्धता के बारे में नहीं जाना। Most of us believers don't want this kind of life that Jesus is just calling his disciples to. बहुत से विश्वासी को ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो यीशु ने हमें बुलाया है वैसे जीवन जीने के लिए। We've been told God has the best life in this world for you. और हम कहते हैं उनको कि हे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा सोच के रखा है In this world, इस दुनिया में, the truth is no. लेकिन सच्चाई की बात है नहीं। God has the best life in Christ for you in this world. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छा जीवन चुना है इस दुनिया में आपके लिए, यीशु मसीह के अंदर. यीशु के अंदर। In this world there will be many tribulations, said Jesus, if you remember. यीशु ने कहा कि इस दुनिया में बहुत क्लेश होगा। In the world to come, we will rejoice. ये जो आने वाला जो दुनिया है उसमें हम जरूर आनंदित होंगे, That's the promise. और वो वादा यहाँ पे यीशु दे रहे हैं। So it will be a life like walking on thorns in this world if you follow Jesus. इस दुनिया में अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो बहुत सारा कांटे आपके जीवन में होंगे। Do any of you feel this way? क्या आपको ऐसा लग रहा है? Your life is like that? आपको लग रहा है कि आपका जीवन ऐसा है? Then welcome aboard. तो आपका स्वागत करते हैं, We're all trying to follow Jesus. क्योंकि हम सब यीशु के पीछे चलने की कोशिश कर We रहे all हैं। feel this one way or the other. हमें किसी ना किसी तरीके से ये लगता है। If you yet don't feel that your life is being jeopardized, then you should ask yourself if you are really following Christ. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी भी आपको कोई मुश्किलें नहीं है जीवन में, तो आपको ये सवाल पूछना है कि क्या सच में आप यीशु के पीछे चल रहे हो? The way to true discipleship is death to self. और एक सच्चा चेला वही होता है जो अपने आप को इनकार करता है। In fact, someone even said the path to true enjoyment or happiness is death to self. और किसी ने ये भी कहा कि एक सच्चे आनंद वही है जहाँ पे वो स्वयं को इनकार करता है या मृत्यु को अपनाता है। Deny yourself, take up your cross and follow me means this. अपने आप को त्यागे और क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले, इसका मतलब ये है। Death to self, death to selfishness, अपने आप के लिए मरना, स्वार्थी से मृत्यु, death to being offended, death to comparisons, अपमान से मृत्यु और तुलना से मृत्यु, death to love for money and riches, death to sin. पैसों का प्यार और धन से मृत्यु, पाप से मृत्यु। And it also means death to low self-esteem. इसका मतलब ये भी है कि अपने आप को कम समझना, इससे मृत्यु। Death to limiting yourself. और अपने आप को कम सोचना और ज्यादा काम नहीं करना, वो भी अपने आप का। Death to lowering your opinions, or death to having low opinions about yourself is also important. अपने आप को सीमित रखने से मृत्यु, अपने बारे में कम राय रखने से मृत्यु। Because you need to have an accurate understanding of who you are and how God sees you. और अपने आप के बारे में आप जो है सही सोचे, क्योंकि परमेश्वर आपको वैसा देखते हैं। And death to weaknesses that has been controlling ourselves all this while. तुम्हारे में जो कमजोरी है, जो तुम पर नियंत्रण करता है, उससे मृत्यु। Death to your failures.
और असफलता से मृत्यु। See, every Christian will have to come to terms with facing death. और हर एक क्रिस्ती कभी ना कभी उन्हें मृत्यु होगी। Loving the life in heaven so much that you're willing to die for the pleasures of this life, on this earth. और आप आपके जीवन से इतना प्यार करते हो, इस दुनिया से इतना प्यार करते हो। So death should bring you joy. सो मृत्यु से आपको आनंद आना You चाहिए। will believe that life eternal is going to be so much better than life in this earth. और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अनंत काल का जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है इस पृथ्वी से। That you'll know after my death I'm going to live a life eternally where there is no pain, no suffering, and I don't have to worry about it. I can only hope for life. और अगर मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा जहाँ पे ना कोई दुख होगा, ना कष्ट होगा, ना दर्द होगा, ना कुछ होगा। So you would not be scared of death, but you would hope for life after death in Christ. इसलिए आप मृत्यु से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर आशा है। वो आशा है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा और मैं यीशु के साथ So रहूंगा। you'll desire the pleasures of the eternal life and not the pleasures of this worldly life. इसलिए आपका हमेशा इच्छा यही रहेगा कि मुझे अनंत काल के जीवन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि इस पृथ्वी के जीवन के ऊपर ज्यादा। So you will be willing to endure suffering in this life for the blessing that's going to follow you for walking with Christ in eternity. और आपको इस पृथ्वी में जो भी दुख या कष्ट होंगे उसे आप सह ले। सहनशीलता आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आने वाला है मृत्यु के बाद, जो अनंत काल का जीवन होगा, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर, बहुत ही आनंदित और बहुत ही सुंदर होगा। It's a gift from God you receive. और ये परमेश्वर का तोहफा है जो हमें मिल रहा है। It's by knowing Christ that we receive. और यीशु को जानने से हमें ये मिलता है। We have the greatest privileges of becoming the followers of Jesus Christ. और हमें एक बहुत ही बड़ा मौका मिला है कि हम यीशु के पीछे चल सकते हैं। In some clubs, when you're in the airport, you go, there are some clubs and there are some lounges you cannot access until you're having this great credit card, or you have a platinum card, or you're a millionaire. There are a lot of clubs like this. और बहुत सारे क्लब है जहाँ पे क्लब में हमें हमारा जो कार्ड के इस्तेमाल से हमें जो जगह का इस्तेमाल करना होता है, लॉन्जेस होता है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करके वहाँ पे आराम कर सकते हैं। I was a privileged customer of a bank. और मैं बहुत ही अच्छा एक कस्टमर था बैंक का। And whenever I go, anywhere I'm traveling, I could use that card and I could get some of the best treatments in the hotels, in the airports, best food and things like that. और वो कार्ड में जहाँ पे भी दिखाता था, मैं जहाँ पे भी जाता, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या एयरपोर्ट में हो, वहाँ पे वो मुझे वो जगह देते थे बैठने के लिए। But I had a very good package and a salary in those days. और उस समय में मैं बहुत ज्यादा अच्छा कमाता था और अच्छा सैलरी था। That was my eligibility to be a privileged customer for the bank. और उसके कारण मेरे वो योग्यता था कि मैं वो कार्ड का इस्तेमाल करके कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। So those were great privileges, right? तो वो बहुत ही बड़ा मेरे लिए मौका था। So to be there in that lounge is a great privilege. और एक लॉन्च में होना एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए। That's what I want you to understand. और यही मैं चाहता हूँ कि आप समझें। It is a great privilege of becoming a disciple of Jesus Christ. और ये बहुत ही बड़ा मूल्य की बात है कि हम यीशु के चेले, उनके शिष्य बन रहे हैं। So we could get to spend time with him. ताकि हमें और ज्यादा समय मिले उनके साथ बिताने So के we लिए, could get to know God. ताकि हम परमेश्वर को और ज्यादा जान सके। So we could get the understanding of the word. We can have Jesus dwell in us. We can have the Holy Spirit dwell in us. ताकि हमें और ज्यादा समझ आ सके परमेश्वर कौन है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर सके। We'll have the privilege of our life being an extension of Christ living in this world and taking care of his people. और यीशु को जानने से हम यीशु के बारे में बाहर लोगों को बांट सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। So we have this greatest privilege of becoming followers of Jesus तो Christ. इसलिए हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है कि हम यीशु के चेले बन जाएं। So what will I lose for following him? मैं क्या गवाऊंगा अगर मैं यीशु के पीछे चलूं तो? This life? ये जीवन। So what? तो क्या? As if this life is any better or worth something. ये ऐसा है कि ये जीवन बहुत ही अच्छा है या किसी लायक है। Jesus, यीशु, here you go. ये आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ।
if you value Him more, and if you treasure Him more than your own life, then you would desire to, and you would be willing to do it and give it to Him in His hand. अगर आप यीशु को ज़्यादा मोल देना चाहते हो और आप उनके पीछे चलना चाहते हो तो आप अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दें, Your life would not matter to you. क्योंकि आपका जीवन आपके लिए मायने नहीं रखेगा। That's what it means. वो इसका मतलब यही है, Because Christ is eternal life. क्योंकि यीशु ही अनंत काल का जीवन है। And if you don't want to lose your life, अगर आपको आपके जीवन को खोना नहीं है you'll be willing to fight for your reputation. तो आप आपके नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आप लड़ेंगे। When someone gossip about you, जब कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है you could gossip about them back तो आप उनके बारे में बुरा बोलते हैं, or fight them back. या तो फिर आप उनसे लड़ते हो। That's fighting for your reputation. तो इसका मतलब ये है कि आप आपकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हो। That shows that you don't want to lose your life. इससे ये समझ में आता है कि आपको आपका जीवन को खोना नहीं है। But instead, if you die for it, अगर आप इसके बदले में अगर आप इसके लिए मरेंगे you would say, I am not offended by the gossip. तो आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ, वो लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं तो उनको बोलने दो, मुझे फर्क नहीं It पड़ता, doesn't matter. क्योंकि उससे आपको कोई मायने नहीं Because रखता। what matters is following Jesus. क्योंकि क्या मायने रखता है कि मुझे यीशु के पीछे चलना है। What matters is being with Jesus in eternity. ये मायने रखता है कि मुझे यीशु के साथ रहना है अनंत काल तक। That's what matters, not my reputation. और यही मुझे मायने रखता है, मेरे प्रतिष्ठा के बारे में मुझे कोई भी मायने नहीं रखता। What they gossip about me is nothing about my eternity, or it cannot be compared with my eternity. और जो कुछ भी वो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जबकि मेरे पास यीशु है, अनंत काल का जीवन है, उसका तुलना में ये कुछ भी नहीं So है। I'm not going to give this gossip any more time or energy. इसलिए मैं इस लोगों के बारे में बुराई करना या बुराई कोई मेरे बारे में बोल रहा है इसके बारे में मैं ज्यादा ताकत नहीं लगाऊंगा और मैं सुनना भी नहीं चाहूंगा। Therefore, all my energy and effort, I'm going to direct it towards things that are eternal. और मेरा पूरा ताकत मैं सिर्फ उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाऊंगा जो अनंत काल तक है, यीशु है। Then your reputation won't matter. तो उससे आपका प्रतिष्ठा के बारे में आपको ज्यादा मायने नहीं रखेगा, Then you are actually willing to die to self. क्योंकि तभी आप सच में अपने आप को इनकार कर रहे हो, Because you've let Christ live in you. क्योंकि आपने यीशु को अपने अंदर आने का मौका दिया है और वो आपके अंदर है। When people's negativity affects you or affects me, I'm not dying to self. जब कोई लोग बुरा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो मतलब ये है कि मैं अपने आप के लिए मर नहीं रहा। When people's opinion matters to me, I'm not dying to self. अगर लोगों का सलाह और राय मुझे मायने रखता है तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप के लिए नहीं मर रहा हूँ। When I desire a great life on this earth, I am not desiring to follow Jesus Christ. आज जब मैं ये इच्छा रखता हूँ कि इस दुनिया में मुझे अच्छा जीवन चाहिए तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप के लिए नहीं मर रहा हूँ। When I'm not willing to sacrifice my dreams and goals, I am not denying myself. और जब मैं अपना लक्ष्य को या अपने सपने को इनकार नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को इनकार नहीं कर रहा। I want to read this verse to you. मैं एक वचन आपको बताना चाहूंगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 31. पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय का 31वां वचन। 1 Corinthians chapter 15 verse 31. पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय का 31वां वचन। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौह जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। Paul says, I face death every day. और पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, I die daily. मैं हर रोज मरता हूँ। The more Jesus you want, the more dying you got to do. जितना ज्यादा मुझे यीशु चाहिए उतना ज्यादा मैं अपने आप को त्याग रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। The more of Jesus I want to see in me, the less of me should exist. और जितना ज्यादा मेरे अंदर यीशु है
तो उतना कम मेरे अंदर मैं होना चाहिए। Like John the Baptist said, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, the more I want Jesus to be reflected in my life, the more of me, myself, should be dead. और उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा यीशु मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है, उतना ज्यादा मैं खुद नहीं होना चाहिए। The path to true life is death to self, guys. और एक सच्चा जीवन वही है जो अपने आप को त्याग करता है। So deny yourself, take up the cross and follow Jesus. इसलिए अपने आप को इनकार करो, क्रूस को उठाओ और उनके पीछे हो लो। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just want to thank you for sending Jesus Christ to us. Thank you for your word. Thank you for men like Paul who stand before us and exhibit what is denying self and taking up the cross and following you. Lord, I ask you to help us to change our course of life from self-accomplishments to self-denial, with a commitment for lifelong to follow you, a commitment to die to self, a commitment that is non-negotiable, a commitment of total surrender. I pray, Lord, we be able to deny ourselves, take up the cross, and follow you. And whatever it means in our life, in our individual lives and circumstances, help us to do it faithfully. We want to be true worshippers, true followers of you. And disciple us, Lord. I still desire to follow you. And I want to follow you. I consider it a privilege knowing you, Jesus. I don't want to lose it. And I want more of you and less of me, day in and day out. In Jesus' mighty name we pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। See you again soon. आपको फिर से दोबारा मिलेंगे। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, and I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to
us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of